वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप हम देखिए मैथ की धमाकेदार क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अब क्लास 12 IIT जेईई प्रीलिम्स एडवांस के लिए सब क्लासेस एकदम बिल्कुल चलेगा। और इसमें थोड़ी सी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें इतना ब्रेकली लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों मतलब बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फॉर माई फीलिंग्स। Then now we start the relation and function. That lesson is very easy, but someone says that that is very tough. ठीक है, बट ये बहुत इजी है। थोड़ा सा अगर समझ कर पढ़ने का प्रयास करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम्स इन दिस लेसन। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज द रिलेशन। आई होप यू नो दैट्स रिलेशंस। रिलेशंस क्या होता है? जैसे कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन से किस प्रकार से रिलेट है। हो सकता है कोई डबल है, कोई ट्रिपल है, कोई मतलब उससे कोई प्रकार का रिलेशन जैसे होता है ना, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर, इस प्रकार के रिलेशन। कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन से किस प्रकार से अटैचमेंट है, दैट इज द रिलेशन व्हिच ए इज रिलेटेड टू बी। ए और बी का रिलेशन इस प्रकार से है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जो ए है वो बी स्क्वायर क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। रिलेशन में हमें तीन चीजें पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। रिलेशन में देखिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो पूछा जाता है प्रूव दैट दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब एनी रिलेशन दैट इज द फॉलो थ्री स्टेप्स, इट्स विल बी आल्सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वह क्या होगा? इक्विवेलेंस मतलब तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, इसका मतलब स्वतुल्य होता है, सममित होता है और यह संक्रामक होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम जानेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है। जैसे यदि ए रिलेटेड टू ए, ठीक है, यदि ए और बी को ऐसे दो रिलेशन हो, जैसे ए रिलेटेड टू बी इस प्रकार से है कि इसमें ए का रिलेशन ए से भी उसी प्रकार से है। दो लोगों के रिलेशन में जैसे क्या है, मैंने बोला कि ए और बी का रिलेशन इस प्रकार से हो, ए का रिलेशन भी वो ए से उसी प्रकार से अगर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में देखेंगे, जैसे हमें अगर 1 1 मिल जाता है, 2 2 मिल जाता है, तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? यदि ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, कोई रियल नंबर है, तो बताया जाता है कि यदि ए रिलेटेड टू बी हो, ठीक है, किसी तरीके से अगर हमें यह मिल जाए कि बी रिलेटेड टू ए हो जाए, मतलब ए का रिलेशन बी से जैसा है ठीक वैसा ही बी का रिलेशन ए से भी अगर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यदि 1 रिलेटेड टू 2 है, एक का 2 के साथ रिलेशन है, अगर हमें 2 का रिलेशन 1 से भी मिल जाए, ठीक है, एक का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से भी मिल जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक, ट्रांजिटिव के लिए दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इफ ए रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी से हो और बी रिलेटेड टू सी, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से, अगर हमें कहीं से मिल जाए ए रिलेटेड टू सी, फ्रॉम हियर अगर हम फाइंड कर लें ए रिलेटेड टू सी, देन विल कैन से दैट फंक्शन इज आल्सो ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ आ रहा? जैसे ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो वही अगर ए का रिलेशन सी से अगर हमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं क्या कि यह फंक्शन क्या है? संक्रमक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसके लिए भी कंडीशन जैसे ऐसे दिखाएगा 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 3 है, अगर यहाँ से हमें मिल जाए 1 रिलेटेड टू 3, 1 का रिलेशन 3 से अगर हमें मिल जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यदि ए रिलेटेड टू बी कोई ऐसा कैसा रिलेशन दिया गया हो कि उसमें ए का रिलेशन ठीक ए से उसी प्रकार से, बी का रिलेशन ठीक भी बी से उसी प्रकार से हो, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक, यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन भी वही ए से हो जाए ठीक उस तरीके से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स भी आपको बहुत से मिलेंगे इसमें क्वेश्चन, जैसे कि अगर देखिए
क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेटर के लिए, इक्वलिटी के लिए, ठीक है, पैरेलल के लिए, और बहुत से कंडीशंस आएंगे, तो हर कंडीशन के लिए वो फॉलो नहीं करता है, समझ आ रहा है। ट्रांजिटिव के लिए हमने बताया कि ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू सी हो, अगर एक रिलेशन ठीक उसी प्रकार से सी से हो, जैसे ए का बी से, बी का सी से था, तो उसमें क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही इसलिए लैंग्वेज में इसको हम लोग समझने का प्रयास कर लिए हैं। क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन मैक्सिमम आपको कंडीशन बनाकर दिया गया होता है। हम लोग देखना चाहेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, हम आपको क्वेश्चन के प्रीव्यू ला दे रहे हैं ऊपर, इसको ध्यान में रखिए रहिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग में हो गया है, इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम समझते हुए, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, और डिटरमाइन द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। उसमें कंडीशन कुछ दिया गया इस प्रकार से कि ए इक्वल टू 1 to 13, 3x - y = 0, ठीक है। यदि एज ए का रिलेशन दिया गया 1 2 3 14, यहाँ दिया गया है 3x = y या 3x - y = 0, x रिलेटेड टू y, x का y से रिलेशन ऐसा है कि 3x - y = 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x = y। एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हमें दिखाना है यह इक्विवेलेंस है रिलेशन की नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। आप लोग का कमेंट भी आ रहा है, तो देखिए बहुत अच्छा तरीके से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव को दिखाना चाहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से मतलब फंक्शन भी बना सकते हैं, देखो दो तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, एक सवाल ही, दो ही सवाल हम पढ़ें, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आई होप कोई आपको रोक नहीं सकता है, किसी भी कंपटीशन को बहुत अच्छी तरीके से बीट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं, दोनों तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी तो हमने एक क्वेश्चन इस प्रकार से देखा कि 3x = y, क्या अगर x = हम y रख लें, ठीक है, तो मतलब y के स्थान पे भी अगर हम x रख दें तो 3x = x, कभी ये इक्वल टू हो सकता है, 3x x के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये तो हमारा सिंपल लैंग्वेज में हो गया, जैसे हम रिलेशन पढ़ रहे थे। पहले हम इसको देख लें, अगर देखिए इस प्रकार से हम अगर इसका फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, 1 to 14 का फंक्शन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है, हम फंक्शन नहीं बनाते हैं। फंक्शन को देखिए हम इस प्रकार से इंटरचेंज कर लेते हैं। इसमें x रिलेटेड टू y इस प्रकार दिया गया है कि जो हमारा डोमेन मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वह सेकेंड का क्या है, थर्ड टाइम्स है, ठीक है, मतलब दूसरे का थर्ड टाइम्स है। जैसे अगर देखिए यहाँ पे हम 3 1 ले सकते हैं, 6 2 ले सकते हैं, 9 3 ले सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट होगा वह सेकेंड वाले का क्या होगा, 3 टाइम्स होगा, समझ आ रहा है। जैसे अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगा, उल्टा हो जा रहा है। देखिए 1 3 हो जाएगा, 2 6 होगा, 3 9, 4 12, 5 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 तो नहीं होगा, 14 तक ही है। तो इस प्रकार से रिलेशन है। अब इसमें देखिए क्या रिफ्लेक्सिव का कंडीशन फॉलो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन फॉलो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, तो फॉलो कर रहा है नहीं, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। हमने पूरा ऑर्डर पेयर बना दिया, जैसे ऑर्डर पेयर आपको बनाने आता होगा, इसका ऐसे क्रॉस कर लीजिए, ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए अगर निकाल लीजिए, जैसे अपने क्लास जो मेरे क्लास में पढ़ा है 11th में, एक क्लास ए निकालेंगे तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 1 4 1 14 तक, फिर होगा 2 1 2 2 2 3 2 14,
क्रॉस निकालना आता होगा आई होप आपको। उसमें से रिलेशन आपको जो छांटना है, रिलेशन वही होगा जो थर्ड एलिमेंट मतलब जो डोमेन इसका है रेंज का क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या रिलेशन होता है, यदि x रिलेटेड टू y हो, यहाँ से हमें यह मिल जाएगा y रिलेटेड टू x। देखिए जो फंक्शन हमें दिया गया है 3x इक्वल टू y है, अगर y के लिए x रख दें, देखिए क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू x। क्या यहाँ से ऐसे हो सकता है, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y बाई 3 होगा, लेकिन यहाँ क्या निकल रहा है 3y इक्वल है, नहीं इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब यह सिमेट्रिक भी नहीं है। ये तो हमने लैंग्वेज के रूप में देख लिया, दूसरे तरीके से देख लें। देखिए यहाँ पे रिलेशन है 1 to 1 3 है, रिलेशन 1 3, क्या इसमें 3 1 है, 3 1 नहीं है। 2 6 है, 6 2 कहीं पे है, नहीं है ना। मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक के लिए सेम रिलेशन होना चाहिए, जैसे 1 का 3 से है तो 3 का 1 से भी होना चाहिए, नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। हम लोग ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव देखने का प्रयास करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है रिलेशन, देखिए 3x इक्वल टू वाई, यह x रिलेटेड टू y के लिए था। अगर y रिलेटेड टू हम z मान लें, क्या हो जाएगा पता है, 3y इक्वल टू z, 3y इक्वल टू z। तो कुछ करते नहीं है, यहाँ से वैल्यू उठा करके हम इसमें रख लेते हैं। देखिए 3x इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, z बटा 3, इधर कर देंगे तो जाएगा 9x इक्वल टू z। बट अगर 3x इक्वल टू z आ जाता तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होता है। फिर से समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर 3x इक्वल टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई। देखिए मैंने लैंग्वेज में बताया था, लैंग्वेज मैंने इरेज कर दिया, बट फिर से देख लीजिएगा। यदि ए रिलेटेड टू ए हो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा, यदि ए रिलेटेड टू बी हो और यहाँ से हमें बी रिलेटेड टू ए मिल जाए तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, यहाँ से ऐसे भी मिल जाए ए रिलेटेड टू सी, तो हमारा यह ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तीनों कंडीशन के लिए मैंने बताया था। एक्स लेसन वाई के लिए यहाँ पे एक्स रख देना है, यहाँ पे वाई रख देना है, वाई रिलेटेड टू जेड के लिए यहाँ पे वाई रख देना है और यहाँ पे जेड रख देना है। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या 3x इक्वल टू जेड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स यह ट्रांजिटिव ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह ट्रांजिटिव ही नहीं है। देखिए बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम सही, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ रिलेशन ए रिलेटेड टू बी इस प्रकार से दिया गया है कि ए इज लेस देन बी स्क्वायर। ए और बी में रिलेशन इस प्रकार से दिया गया है, ए इज लेस देन बी स्क्वायर। इसके लिए हमें दिखाना है कि वह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें, जैसे इसमें हमें ऑर्डर पेयर दिया हुआ था, अगर ऑर्डर पेयर नहीं दिया गया है तो भी हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से। ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी इस प्रकार से दिया गया, ए इज लेस देन बी स्क्वायर। तो तीनों कंडीशन दिखाना है, लेट अस कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1/2, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1/4 क्या होता है, लेस देन 1/2 होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा
शॉर्टकट मार दे रहे हैं हम। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, जैसे ए रिलेटेड टू ए रख देना, ए रिलेटेड टू ए रख दें तो क्या होगा, ए इज लेस देन ए स्क्वायर, रख लीजिए 1/2। क्या यह जो है 1/2 क्या है, 1/2 छोटा है 1/4 से। इस क्वेश्चन को 1/2 जो है दैट इज लेस देन 1/4, नहीं 1/2 जो है ग्रेटर है। देखिए 1/2 क्या है, 1/4 से ग्रेटर है, दैट मीन्स वह रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, दूसरा जैसे a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 हम कंसीडर कर ले सपोज, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए बहुत ही बेटर क्वेश्चन होता है। जैसे a रिलेटेड टू b से हमें अगर मिल जाए b रिलेटेड टू a, यही होता है कंडीशन सिमेट्रिक के लिए। तो रख लीजिए, देखिए 1 लेस देन 2 स्क्वायर, ये तो हमें सही है। अगर हम इंटरचेंज कर लें, 1 जो है वो 4 से क्या होगा, छोटा होगा, क्या 2 भी छोटा होगा 1 स्क्वायर से। देखिए ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, ए के स्थान पे बी के स्थान पे ए रख देना, मतलब दोनों को इंटरचेंज कर दें। ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन बी है, हमें यहाँ से मिल जाए किसी तरह का बी रिलेशन सी, यहाँ से अगर हम फाइंड कर लें ए रिलेटेड टू सी तो वह ट्रांजिटिव होगा। ऐसे आप ए बी सी कुछ 1 2 3 मान करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मतलब कोई इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे राम का फ्रेंड श्याम है, श्याम का फ्रेंड मोहन है, तो ये जरूरी नहीं ना है कि राम का भी फ्रेंड मोहन ही होगा, क्योंकि इसमें तो 100% श्योर है नहीं कि वह उसी के मतलब होंगे। चलिए हम लोग कुछ अलग तरीके से इसको मान करके करते हैं। जैसे a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 2 रख लीजिए। देखिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट के लिए a इज लेस देन b स्क्वायर रख लीजिए। देखिए 6 क्या है, 4 के स्क्वायर से छोटा है, 4 के स्क्वायर 16 होगा, या 6 है, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक, अब दूसरा क्या है, b इज लेस देन c स्क्वायर। देखिए 4 लेस देन 2 का स्क्वायर लगभग मतलब इक्वल लेस देन आ रहा है, कुछ अलग अलग लेकर के बना सकते हैं। तो क्या देखिए ऐसा होगा, a लेस देन c स्क्वायर, 6 छोटा होगा 2 के स्क्वायर से, नहीं छोटा नहीं होगा, इसका मतलब है ट्रांजिटिव भी नहीं। अगर देखिए रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो ट्रांजिटिव होता है, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट आ रहा है कौन सा क्वेश्चन हम और बताएं। तो एक्सरसाइज में बहुत सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह बिल्कुल हूबहू है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 2 ही दे दिया गया है पूरा, कोई भी इंटरचेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया कि उसको हम लैंग्वेज द्वारा लगा सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग इतना अच्छे तरीके से कैच कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो आई होप आप क्वेश्चन को ट्राई करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके बाद उसको हमें कमेंट करिए, उसको फिर से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अपने बीच में।